हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए, इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। बच्चा जो मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कल की क्लास में मतलब पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी स्थान पर पहले या देर से पहुंचने पर आधारित प्रश्न हम लोग कर रहे थे। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से क्लियर किया था। जिस भी खिलाड़ी ने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले। इतना आसान तरीके से मैंने चीज़ें क्लियर किया है कि आपने पहले कभी भी आप इस तरीके से नहीं सीखे होंगे। उसी के आगे देखते हैं, हमने कल कॉन्सेप्ट सीखा था क्वेश्चनों को करना कम कर पाए थे क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम उसी के क्वेश्चनों को करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक तरीके से समझने वाले हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। सारी चीज़ें जल्दी से शेयर करके आइए, तो फिर स्टार्ट कर लें, शुरू करें क्लास को और बढ़ें आगे की ओर। जल्दी से प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए भी, जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और यदि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ता है तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम क्लास को ज़्यादा देर तक ले पाएंगे और बहुत पूरी एनर्जी से हम लोग क्लास को ले पाते हैं। तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बुलाएं क्लास में, जिससे हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके और जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए खिलाड़ी को बुलाइए। इसके बाद देखिए, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ जाता है क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दिया करे जय हिंद जय भारत का। क्योंकि बच्चा जब आप जय हिंद जय भारत का कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ ये कौन सा ज़बरदस्त खिलाड़ी जुड़ा है। और जो भी खिलाड़ी हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बराबर हर एक क्लास की, और आप आसान तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ क्लासों में। अब बच्चा देखिए, अब चलते हैं सीधे अब अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर और देखेंगे सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा विकास पैदल चलकर विकास पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले प्रति घंटे की गति से चले, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले
तो वह समय से जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। तो वह समय से जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने। इस क्वेश्चन की भावनाओं को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की भावना को आपको समझना है। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखिए निकालना क्या है, सबसे पहली बात तो ये आपको समझना होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। कह रहा है क्वेश्चन, विकास पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह समय से जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। इसका मतलब समय से पहले स्कूल पहुंच जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हमने देखा है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। साथी समझ गया होगा भाई, चीज़ों को आसान तरीके से कैसे करेंगे, आप कर सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, पहली चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वो चलता है, दूरी देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान आपको बताया गया है कि 20 किलोमीटर की है। इसका मतलब 20 किलोमीटर की दूरी ही उन्हें चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले 5 की रफ्तार से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 40 मिनट क्या करता है, देरी से पहुंचता है। इसका मतलब 40 मिनट का समय अधिक लेता है। सही है, 40 मिनट का समय अधिक लेता है। और जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह समय से पहले स्कूल पहुंच जाता है। और कितने समय से पहले स्कूल पहुंच जाता है ये आपको नहीं पता, तो हमने मान लिया कि भाई T मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। क्लियर बात समझना है भाई आपको। हमने मान लिया कि T मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान तरीका है। अब देखिए, अब चीज़ें आपको क्या करना है यहाँ से समझिएगा। अब आपको साथी पता है कि मैंने क्या बताया था कि या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। फार्मूला आपको पता है भी कि पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों की चालों का अंतर गुणे समय अंतराल, मतलब कि जितना भी समय है। तो समय अंतराल कितना है भाई, 40 और T, तो 40 प्लस T ये समय है। इसे घंटे में चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, 60 से भाग दे दीजिए। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, कितने पर कटेगा ये इससे कट रहा है क्या, 12 पंचे 60, 12 पर कट जाएगा। और फिर इसके बाद बच्चा क्या कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 छक्का 12। सही है भाई, खिलाड़ी बताए भाई, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4। अब देखिए ये 3 त्रिकोण 9 हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा गुणा इसमें, तो 40 दूनी 80 प्लस 2T बटे 6 और 3 त्रिकोण 9। सही है, सही बात है कि नहीं भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। खिलाड़ी को बात क्लियर समझ में आ रही है। सही बात है भाई, चीज़ें क्लियर हैं बच्चा, बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या निकालते थे, यहाँ से आप जब इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो आप यहाँ से समय निकालते थे भाई, कि दूरी निकालते थे। बच्चा बताए भाई, कमेंट करके बताए भाई, चीज़ें आप यहाँ से क्या निकालते थे, समय निकालते थे कि दूरी निकालते थे। तो बच्चा कहता था भी कि हम यहाँ से क्या निकालते थे, हम यहाँ से
बीच की दूरी निकालते थे। क्या? बीच की दूरी निकालते थे। तो बीच की दूरी बराबर ही ये फार्मूला होता है। तो बीच की दूरी आपको पता है कितनी है? 20 किलोमीटर। तो इसके बराबर में 20 किलोमीटर होगा कि नहीं बच्चा? तो बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी एक ही उसमें है। अब देखिए इतना बचा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 80 + 2t बराबर 20/9 है। तो ये 9 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 9 दूनी 18, 180 प्लस वो बराबर 80 + 2t। इसको इधर ले जाइए तो 2t बराबर हो जाएगा 180 - 80। तो 2t = हो जाएगा 80, 100 आ जाएगा इधर, और ये 2 से कटेगा तो t बराबर आ जाएगा 50। अब ये बच्चा क्या है? घंटे में है। अब ये क्या है? घंटे में है। सही बात है कि नहीं भाई? घंटे में है। कोई दिक्कत है? बताए भाई खिलाड़ी। घंटे में है, मिनट में चेंज कर दीजिए, मिनट में इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए भी कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 2 तो 40 दूनी 80, 2t सही है। ये देखिए सबसे पहले 5 से कटा, 12 × 5 = 60, तो 12 यहाँ पे आया। फिर 2 से हमने काट, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 त्रिकोण 9 सही है। अब इसको किस में मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, 300 मिनट। समय निकालना था, वह समय से कितना पहले पहुंच जाएगा? टी का मान है बच्चा 300 मिनट पहले। या आप अगर यहाँ से करना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही बात है कि नहीं भाई? बच्चा बताए भी जल्दी से। कोई दिक्कत है? कर पाएंगे खिलाड़ी? बताए भाई कोई दिक्कत है? कमेंट करके प्रत्येक खिलाड़ी बताए भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बच्चा अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है, एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर से पहुंचता है। तब 6 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तीन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब 16 मिनट देर से पहुंचता है।
16 मिनट देर से पहुंचता है। उसके विद्यालय की दूरी क्या है? उसके विद्यालय की दूरी क्या है? ये देखिए खिलाड़ी, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब तरीके का प्रश्न है। देखिए इसमें से आप क्या समझ सकते हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं क्या? बच्चा जल्दी से देखे भी, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी जल्दी से। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक साथी करके बताए भी। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। मैंने बहुत ही शानदार, लाजवाब तरीके से बताया है आपको। चलिए साथी खिलाड़ी, देखिए इसको समझिए बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान प्रश्न है। मैंने आपको करना सिखाया, 2 से 3 टाइप से मैंने करना इस क्वेश्चन को सिखाया। पहला टाइप तो आप जानते हैं, बेसिक तरीका है, जिस तरीके से मैंने आपको करना सिखाया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको नहीं पता है, सबसे पहले दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, तो 15 किलोमीटर हमने मान लिया कि भाई दूरी है। और अगर 15 किलोमीटर की दूरी है, 5 की रफ्तार से जाएगा तो कितने घंटे? 5 × 15, इसका मतलब 3 घंटे लेगा समय। और 3 की रफ्तार से जाएगा तो 3 × 5 = 15, इसका मतलब 5 घंटे का समय लेगा। और यहाँ से पहले से कितना ज़्यादा समय ले रहा है? 3 घंटे पहले, 5 घंटे बाद में, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। इसका मतलब 120 मिनट का समय ज़्यादा ले रहा है। इतनी बात हमें यहाँ से पता चली। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था तो 6 मिनट देरी से पहुँच रहा था। इसका मतलब 6 मिनट का समय अधिक ले रहा था बच्चा, एक्स्ट्रा। लेकिन जब 3 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 16 मिनट देरी से पहुँच रहा है। इसका मतलब 16 मिनट अधिक समय ले रहा है। अब देखिए 6 मिनट पहले देर हो रहा था, अब 16 मिनट देर हो रहा है। तो 6 से 16 के बीच में कितने समय का जो है गैप है वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो 6 से 16 के बीच में 10 मिनट का गैप है बच्चा। बच्चा कहेगा हाँ भाई, तो 10 मिनट का गैप है, लेकिन यहाँ पे कितना? 120 का है। यहाँ पे 10 का है, ये 120 का है। तो 1/12, ये इससे कितना? 1/12 ज़्यादा है भाई। ये कितना ज़्यादा है? 120 से 1/12 ज़्यादा है। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान। इसी प्रकार से जो दूरी हमने माना है वो भी 1/12 गुना ज़्यादा रही होगी कि नहीं? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल रही होगी। तो दूरी हमने कितना? 15 किलोमीटर माना है। इसको 1/12 निकाल देंगे, कितना आएगा? सॉल्व करिए तो 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। इसका मतलब 5/4, या आप कह सकते हैं कि 4 कम 4, 1 सही 1/4 किलोमीटर। सही है बच्चा? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बच्चा आपको मैंने बेसिक तरीके से, पहले तरीके से करना सिखाया। दूसरा तरीका आपके पास है, फॉर्मूले में रखेंगे पहली चाल दूरी निकालने के लिए, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों के चालों का अंतराल गुणे समय अंतराल कितने का है।
10 का मिनट का है तो इसे घंटे में चेंज कर दीजिए, 60 से भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से 3 से कटेगा 2 पर, 2 तिहाई 6, ये 5 एक कम 5, 2 दूनी 4, तो 5/4 मतलब 1 सही 1/4 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, S1 S2 अपान S1 माइनस S2 गुणे T, ये फॉर्मूला है D निकालने का, मतलब बीच की दूरी निकालने। कोई दिक्कत है? 2 तरीके से मैंने करना आपको सिखाया है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं अगर तो थम्स अप करके बताइए भाई, और अपने सभी साथियों तक क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें। चीज़ें क्लियर है बच्चा? और अगर चीज़ें क्लियर हैं तो शानदार तरीके से क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ, बुला लें अपने सभी साथियों को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। जब एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तब वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तब वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब वो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है, तब वो है 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। खिलाड़ी बात को समझेगा भाई, कह रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस स्थान की दूरी क्या है? उस स्थान की दूरी क्या है? बहुत ही आसान, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है बच्चा। देखिए और करके बताए भी। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं क्या? क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं। चलिए देखिए इसको समझते हैं क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो तब वह 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। बच्चा मैंने तो आपको दोनों तरीके से करना सिखाया है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और जब वो कितना 30 किलोमीटर, तो वह 11 मिनट जल्दी पहुंच जाता। पहले 5 मिनट जल्दी पहुंचता था और अब 11 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। दूरी कितनी है? मान लीजिए कितनी, 60 किलोमीटर है। तो 20 23 60, 20 घंटा, वो 3 घंटा, और 30 दुनिया 60, इसका मतलब 2 घंटा। इससे यहाँ से 1 घंटा एक्स्ट्रा, इसका मतलब 60 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, वो कम टाइम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि गैप कितने का है भाई? 5 मिनट पहले जल्दी पहुँचता था, अब 11 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, तो 5 और 11 के बीच का
गैप कितना है, मतलब कितना गैप बना रहा है, तो 6 मिनट का, 6 मिनट का। ये इससे 1/10 गुना ज़्यादा है, तो जो हमने दूरी माना है ये भी 1/10 गुना ज़्यादा रही होगी। तो 60 थी, तो 60 का 1/10, इसका मतलब 6 किलोमीटर की दूरी रही होगी। शानदार तरीके से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से अगर करेंगे तो फॉर्मूले से D बराबर क्या होता है, S1 S2 अपान S1 माइनस S2 गुणे T। तो कितना है भाई, पहला 20 गुणे 30/10 गुणे समय अंतराल कितने का है भाई, 6 मिनट का है। इसको घंटे में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग देंगे। 30 से कटेगा 2 पर, 30 दुनिया 60, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, और ये कटेगा 10 2 बार में, 2 तिहाई 6 किलोमीटर। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा लाजवाब तरीके से। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खिलाड़ी क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक विद्यार्थी 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। अगले दिन वह 1 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है। अगले दिन वह चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। तो 3 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो 3 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है बच्चा। देखिए इसको समझेंगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान है। चीज़ें आपकी बेसिक तरीके से मैंने क्लियर किया तो आप आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है कि जब वह 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। इसका मतलब 6 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेता है। और जब वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को बढ़ा देता है, इसका मतलब पहले अगर इससे चल रहा था तो अब 1 किलोमीटर, पहले 2.5 से चल रहा था तो अब 1 किलोमीटर बढ़ाएगा तो 3.5, मतलब कि 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाएगा। इसका मतलब 3 मिनट का समय कम लेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, मतलब कि दूरी निकालेंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये देखिए। यहाँ से 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5/2 और ये 3 दूनी 6 1 7, 7/2, 7 5/2 और 7/2, 7 5 7 35। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले 35 तो 5 7 35, 7 दूनी 14, ये 14 और अगर हम यहाँ से लें 3 दूनी 6 1 7, 7 5 35, 5 दूनी 10। तो यहाँ से देखिए 4 घंटे कम समय लग रहा है। इतना 4 घंटे
4 घंटे का मतलब कितना भाई, 6 चौको 24, 240 मिनट। लेकिन यहाँ पे लग कितना टाइम रहा है, 6 3 9 9 मिनट। कितना गुना ये ज़्यादा है, वो कितना गुना है इसका, तो 240 का 9/240 कर लीजिए। 3 त्रिको 9, 3 3 8 24, 80 आ जाएगा। 3/80, 3/80 गुना। बच्चा बताए भाई और कट सकता है क्या? 3 त्रिको 9, 3 8 24, 3/80 गुना ज़्यादा है, गुना है। तो इसी प्रकार से दूरी भी 3/80 गुना क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए, या आप देखिए इधर से देख रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, दूरी हो जाएगा। और ये बच्चा क्या है, मिनट था, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, किलोमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद, और अगर आप फार्मूले से करते तो दोनों की चालों का, इसका मतलब 5/2 गुणे 7/2, और अंतर दोनों का 5/2 माइनस 7/2। अंतर निकालते तो कितने का आता? बच्चा कहता कि भी ये अंतर तो आपको पता ही है, 1 का है, क्योंकि अंतर बताया ही गया है कि 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है। इसका मतलब वृद्धि करने का मतलब एक का ही अंतर आएगा, गुणे 9/60। सॉल्व करते, 2 दूनी 4 हो जाता, 7 पन्ना 35, तो 35/4 गुणे 9/60, यही आता। इसको सॉल्व करते तो देखिए, काट लेते इसको, कितने पर कटता, 5 सते 35 और 12 पंचे 60, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, 7 त्रिक 21 और 4 चौको 16, 21/16 किलोमीटर। इसको भी इसी तरह काटेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ से 5 से 5 सते 35 और 5 से काटेंगे कितने पर, 5 एक कम 5 और कितना बचा जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, 5 6 30, तो 7 त्रिक 21/16 किलोमीटर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दोनों तरीके से प्रश्न का आंसर वही कर सकते हैं जो आपका पहले तरीके से आएगा। तो चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहेगा, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं वो क्लास को शेयर करें, और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आसानी से हमारे इस परिवार के साथ जुड़ें और परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करें, और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें। जय हिंद।